आपका स्वागत है पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग न्यू चैप्टर सामान्य विद्युत उपसाधन यानी कॉमन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के बारे में जानकारी लेंगे। जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विद्युत कार्य में आने वाले उपसाधन हैं, स्विच हैं और उपसाधनों के प्रकार। सबसे पहले जानकारी लेंगे कि 3 वे और 4 वे स्विच को वायरिंग करने के लिए स्विच केबल के आधार यानी बेस के परिपथ में ही जोड़ना चाहिए। नाइफ स्विच 1200 एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए या 250 वोल्ट या इससे कम के रेटिंग पर वायरिंग में जोड़ना चाहिए। उसके बाद 600 एम्पीयर या 250 एम्पीयर या 251 से 600 वोल्ट पर लोडिंग स्विच परिपथ में जोड़ना चाहिए। अब जानेंगे कि विद्युत कार्यों में काम आने वाले उपसाधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आधार यानी बेस, फिर है अवकरण, तीसरा है स्प्रिंग, चौथा है आपका टर्मिनल और पांचवा है पेंच। अब बारी बारी से इनके बारे में जानकारी लेंगे। इसका कार्य क्या है। आधार यानी कि यह जो आधार बना होना चाहिए वो बेकेलाइट का ढका हुआ कवर का बना होना चाहिए। बेकेलाइट का बनाने का तात्पर्य यह है ताकि आपको करंट ना लगे। बेकेलाइट एक अर्धचालक है। आवरण यानी ऊपर का कवर, यह अज्वलनशील पदार्थों का बना होना चाहिए, मतलब जो जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के बाद जल्दी से आग ना पकड़े। अब है स्प्रिंग। स्प्रिंग प्रतिरोध धातु की बनी होनी चाहिए, मतलब जिससे प्रतिरोध रेजिस्टेंस का प्रवाह हो सके। चौथा है टर्मिनल यानी जहाँ से जोड़ निकाल सके हम लोग, जहाँ से जोड़ को बहुत सारे वायर को लाकर जोड़ा जाता है, वो टर्मिनल पीतल का बना होना चाहिए। चौथा और आखिरी है उपसाधन में पेंच। यह एलॉय का बना होता है। एलॉय यानी मिक्स किया हुआ स्टील का बना होता है, जो कि अर्धचालक होता है, कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होना चाहिए ताकि आपको करंट के झटके ना लगे। अब जानेंगे कि उपसाधन के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नियंत्रण उपसाधन यानी कि जो पूरे पैनल को, पूरे जितने भी आपके घर में लगा हुआ है स्विच, एमसीबी, बेल स्विच, वो सब को कंट्रोल कर सके। धारक उपसाधन जो कि आपके घर में स्विच, होल्डर, पंखा जो भी लगा हो उसको कंट्रोल करने वाला, जिससे रेजिस्टेंस धारा प्रवाहित हो। सुरक्षा उपसाधन यानी कि जब आग लगे, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो साधन को वहाँ पर रखा होना चाहिए, जैसे सीएफसी। अब चौथा है निर्गमन उपसाधन यानी कि जब सर्किट में धारा प्रवाह हो रही है तो उस सर्किट
में सही से करंट फॉलो हो रहा है या कहीं पर ब्रेक हो गया है तो उसके रख रखाव के लिए उस उपसाधन का प्रयोग होना चाहिए। सामान्य उपसाधन। अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्विच, क्योंकि स्विच के बिना हम लोग ना फैन चला सकते हैं। अगर बिना स्विच के डायरेक्ट हम परिपथ में डायरेक्ट जोड़ कर अगर करंट फॉलो करके पंखा को ऑन करते हैं तो हो सकता है वो जल जाए। यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्विच का होना आवश्यक है। तो जाने कितने तरह के टाइप्स ऑफ स्विच होते हैं। तो स्विच 12 तरह के होते हैं। पहला होता है फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच। दूसरा होता है फ्लैश टाइप 2 वे स्विच। तीसरा है इंटरमीडिएट स्विच। चौथा है बेल स्विच। पांचवा है डबल टाइप सिंगल वे स्विच। छठा है बेड स्विच, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, स्लाइड स्विच, प्लम्बर टाइप 2 वे स्विच, आईसीटीपी स्विच, आईसीटीपी स्विच। आईसीटीपी स्विच, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म ये हुआ आइसोफेज बस डक्ट। और लास्ट है 12 नंबर आईसीटीपी स्विच। इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लाइड ट्रिबल पोल स्विच। धन्यवाद।